हाँ, तो नमस्कार मेरे प्यारे साथी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। और हमारा टॉपिक चल रहा था डाइस भाषा। उसी से संबंधित आज कुछ क्वेश्चन देखेंगे। डाइस में मैंने आपको मानक पासा, साधारण पासा और खुला पासा इनके बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे लैंग्वेज बेस्ड, भाषा पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले पिछला वाला कवरेज कर लेते हैं। मानक भाषा बताया था, आमने सामने जो सतह हैं उनकी सतहों का योग जो है वो 7 होना चाहिए। साधारण भाषा के लिए कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि इसके लिए आमने सामने की सतहों का योग फिक्स रहे। ये इसमें आकृति भी दे सकता है, चिन्ह भी दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा खुला पासा, जब हम साधारण पासे को खोल देते हैं तो खुला पासा का निर्माण होता है। इनके भी मैंने आपको 3 आकृतियां बना के दिखाई थी, किस किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं। एक तो मैंने जेड शेप बताया था आपको, एक बताया था टी शेप, कुछ इस प्रकार से। एक बताया था आप सभी को वामावर्त वाला, एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज। इस प्रकार से 3 खुले पासों की, मानक पासा की और साधारण पासा में भी 3-4 केस के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सोल्व करवाए। एक तो जिसमें जब 2 पासा दिए हुए हों और जब आपको एक भी अंक समान न हो, एक भी कॉमन न हो, उसके बारे में बताया था। एक बताया था आपको जब 2 अंक कॉमन हो, एक बताया था जब एक भी अंक कॉमन न हो। ठीक है। अब आज हम आगे बात करेंगे। लैंग्वेज बेस्ड, देखिए करना कुछ नहीं है। लैंग्वेज दी गई होगी, उसके आधार पर आपको स्वयं को पासा तैयार करना। ठीक है। देखिए क्वेश्चन पर चलिए। भाषा आधारित पासा, क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि एक संख्या यदि एक संख्या 2, 4 और 6 से 2, 4 और 6 से सटा हुआ है तो निम्न कथन सत्य है। इसमें आपको कथन दे रखा है। पहला कथन है, पहला है 2 6 के विपरीत है। नेक्स्ट है, 1 3 से सटा हुआ है। सी है आपके लिए 3 5 से सटा हुआ है। और डी आता है आपके सामने 3 5 के विपरीत है। देखिए एक कंडीशन मैंने आपको शुरू में बताई थी, आमने सामने वाली सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं देती है? क्योंकि एक फलक की जो पासा है उसकी 3 सतह ही हमें दिखाई देती, उसके पीछे वाली सतह हमें एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, आमने सामने की दोनों सतह। अब देखिए एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसे नोट कीजिए, पहले उसके अकॉर्डिंग करते हुए चलेंगे। सोल्व कीजिए और क्वेश्चन को देखिए।
कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है। देखिए क्वेश्चन को देखा हमने, अब एक बार आकृति बना लीजिए आप पांसा वाली। इस प्रकार से हमारा पांसा तैयार हो गया। इसमें देखिए इसने बोला एक संख्या 2, 4 और 6 से सटा हुआ है। सटा हुआ का मतलब है कि जैसे ये एक है, इसके चारों तरफ यानी इसके विपरीत नहीं हो सकता। कौन कौन नहीं हो सकता? न 2, न 4 और न 6। अब बच कौन कौन गया? एक तो 3 और एक बच गया 5। ठीक है, एक बात बताइए, क्या इसने क्लियर बोला है कि एक के विपरीत 3 होगा या एक के विपरीत 5 होगा? नहीं, हमें अभी या में ऑप्शन मिला है 3 या 5। देखिए अब पहला वाला देखिए 2 6 से विपरीत है। 2 6 से विपरीत है। एक बार देखिए यदि ये एक है, इसके यहां 2 है, यहां 6 है, इस प्रकार से विपरीत बनते हैं। लेकिन क्या इसने यहां इसको फिक्स किया है? यहां भी हो सकता है 6, यहां भी हो सकता है, तो या फिर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, अभी 6 की आकृति फिक्स नहीं है, यानी जो ये वाला ऑप्शन है वो आप किसी भी मायने में एकदम करेक्ट नहीं कर सकते। बी ऑप्शन देखिए, एक 3 से सटा हुआ है। एक 3 से सटा हुआ है, जबकि 3 और 5 इसके विपरीत हो सकते हैं या इसके पास हो सकते हैं। यदि 3 यदि विपरीत होगा तो 5 अलग होगा। ठीक है, अब यहां देखिए एक बार, हमने एक को फिक्स कर लिया, उसके बाद 2 यहां, 4 यहां या 6 यहां। इसके बाद हमारे पास दो सरफेस बचे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। या तो यहां 3 होगा या यहां होगा या यहां 5 होगा या फिर यहां 5। ठीक है, यानी कि यहां से देखिए या में आंसर आ रहा है, ये इससे सटा हुआ भी हो सकता है और विपरीत भी हो सकता है। अभी तक कंफर्म नहीं है। ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा। सी देखिए 3 5 से सटा हुआ है। 3 और 5 को देखिए एक बार, इसने पूछा है सत्य वाला। 3 और 5, 3 यहां है, 5 यहां है। चाहे आप 3 को यहां फिक्स कर दें और 5 को यहां फिक्स कर दें, क्या ये आपस में सटे हुए होंगे? सरफेस देखिए एक बार, इस प्रकार से आपकी सरफेस बन रही है। ये 3 ये 5 या ये 5 ये 3। चाहे आप किसी भी प्रकार से रखें, चाहे 3 को यहां रख दें, 5 को यहां रख दें, 5 को यहां रख दें, 3 को यहां रख दें, वास्तविक रूप से चाहे किसी भी तरफ से आप स्थान चेंज करें, ये दोनों हर कंडीशन में सटे हुए रहेंगे। देख लीजिए, सटे हुए का मतलब है कि दोनों की जो एक भुजा है वो स्पर्श कर रही है या उभयनिष्ठ। ठीक है, चाहे आप किसी भी कंडीशन में किसी भी तरफ से आप स्थान चेंज कर दे, 3 का 5 का। ठीक है, क्योंकि वो जो ऑप्शन थे इनमें आपको सटीक आंसर नहीं मिल रहा था, लेकिन इसमें चाहे आप स्थान परिवर्तन करें, चाहे कोई से भी अंक को लें, वास्तव में ही इसमें दोनों अंक आपस में सटे हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। जिसका नहीं आया वो एक बार नोट कीजिए। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ओनली फोर तर्क को देखते हुए चलेंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। एक के बाद एक ऑप्शन को उठाएंगे।
जामे का आंसर देना ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऑप्शन क्लियर नहीं कर देता तब तक आपको जामे आंसर नहीं देना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 के विपरीत है। दो 3 के विपरीत है। तो आपको ज्ञात करना है ये ऑप्शन क्या है। 2, 3 और 6 समीप है। 2, 3, 6 समीप है। समीप का मतलब है सटे हुए हैं। बी है 2, 4, 6 समीप है। सी आता है आपका 4, 5 और 6 है समीप है। डी आता है आपका 6, 3 और 4 समीप है। देखिए आकृति बनाइए, आकृति को देखते हुए सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। एक बार सोल्व करने का प्रयास कीजिए। सोल्व कीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन को आप स्वयं सोल्व नहीं कर पाएंगे, जब तक आप मैथ और रीजनिंग नहीं सोल्व कर पाएंगे, स्वयं करने की कोशिश कीजिए, तभी जाकर आपको क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। मैथ को और रीजनिंग को जितना ज्यादा समझोगे, जितना ज्यादा स्वयं करोगे, उतना ज्यादा ही अच्छी और बेटर होंगी। देखिए देखिए हम पासा बनाएंगे। पासा हमने बनाया, कुछ इस प्रकार। अब इसने बोला है 1, 5 के विपरीत है, यानी कि 1, 5 के विपरीत आप किसी को भी क्यों पहले रख लीजिए। 1 यहाँ है तो 5 नीचे, सरफेस फिक्स हो गई। चाहे 1 को यहाँ रखोगे, 5 उधर की तरफ, पहले 1 को रख लिया आपने। उसके बाद 2, 3 के विपरीत है। 2 है और 3 के विपरीत है। हम अभी स्थान नहीं बताया, स्थान फिक्स नहीं किया कि यहां आएगा 2 या यहां आएगा। ठीक है, 1 को हमने फिक्स कर लिया, कोई इंटरचेंज नहीं हुआ। चाहे 1 को आप यहां रख लें या 2 को रख लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप 1 अंक रख लें। उसके बाद देखिए 2 यहां भी आ सकता है, 2 यहां भी आ सकता है। इतना जरूर पता है 2 के विपरीत 3 है, इसके अलावा और कोई अंक नहीं हो। ठीक है, अब देखिए अपन सोल्व करते हुए चलेंगे ऑप्शन वाइज। 2, 3, 6 समीप। समीप का मतलब क्या होता है, सटा हुआ। सटे हुए का मतलब क्या है, यदि 2 यहां है और इसका विपरीत है कितना, 3। अब इसे बीच में यदि हम 6 लगा दें तो क्या ये तीनों सटे हुए हैं? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 2 और 3 तो आपस में विपरीत है, और विपरीत सतह एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती किसी भी कंडीशन में। और ये वही आपको सरफेस दिखा रहा है। क्या इस सरफेस में आप 2, 3 और 6 इस प्रकार से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 इसके विपरीत है, और कभी भी 2 विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं देती।
सेकंड देखिए, इसमें लिखते हुए चलेंगे। सेकंड है 2 4 6, 2 4 6। क्या 2 का विपरीत 3 दिखा? नहीं दिखा। क्या 1 का विपरीत 5 दिखा? नहीं दिखा। लेकिन देखिए, एक साथ जो विपरीत है, न तो वो दिखाई एक साथ दे सकते हैं, न एक साथ छिप सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि आपने देखा होगा, जब ये तीनों सतह हैं, तो इसके अलावा 2 3 का हो गया, एक 5 का हो गया, बच गए 4 और 6। ये आपस में विपरीत हुए या नहीं हुए? बताइए, क्या ये आपस में विपरीत हुए? बिल्कुल हुए। उसी प्रकार देखिए 4 5 और 6, 4 5 और 6। इसमें देखिए, क्या आपको कोई भी ऐसा जो विपरीत हो या फिर छिप गया हो, क्या ऐसा कोई दिखा आपको? नहीं। वही ऑप्शन आपको करेक्ट करना है जिसमें आपको विपरीत दोनों न तो छिपे, क्योंकि कंडीशंस होती हैं पासा की। पासा में 3 सतह हमें दिखाई जाती हैं, और 3 सतह में आपको पता हो, जैसे ये 3 सरफेस, उसके अलावा ऊपर भी होती है एक सरफेस और एक सरफेस नीचे होती है। ठीक है, इस प्रकार से सरफेस यहाँ आपको दिखा दी गई 5 सरफेस, एक इसके नीचे आप एडजस्ट कर लें इस प्रकार से। क्या तीनों में से आप देखिए, यदि एक का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है और 5 का विपरीत 6 है, आप किसी भी प्रकार से आकृतियों को एडजस्ट कर लें, वास्तव में न तो दोनों विपरीत छिपेंगे, न दोनों विपरीत आएंगे आमने सामने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट होगा, 2 4 और 6 के समीप है। नोट कीजिए एक बार। क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है आकृति कौन सी सही है। अब देखिए, मैंने क्या बोला है, विषम यदि विषम बिंदुओं का अंतर है तो कौन सी आकृति सही है? आकृति थोड़ी बड़ी बना देते हैं। चार आकृतियां आपको दे दी गई। इसमें आपको दर्शा दिया गया 10 12 8, 10 10 12, इसके बाद 9 7 11, 4 2 6। विषम जो ऊपर वाले जो बिंदु है, विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, तो कौन सी आकृति सही है? यानी 3 आकृतियां गलत हैं, एक आकृति सही है। छांटिए एक बार।
आंसर सामने प्रदर्शित हो रहा है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जो पहली लाइन है इसी में ही इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। देखिए, सबसे पहले विषम और सम, इसका रोल क्या है, क्योंकि विषम बिंदुओं की बात की है तो आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ तो इसका भी महत्व होगा। यदि विपरीत सतहों पर विषम बिंदुओं का अंतर 6 है तो आकृति कौन सी सही होगी। देखिए, समपासा, ओड डाइस और इवन डाइस, ठीक है, दोनों अलग अलग होते हैं। ओड होता है विषम और इवन होता है सम। विषम यानी इस पे उपस्थित 6 अंक विषम हो, और सम इनसे बना हुआ पासा 2 4 6 8 10 12, इनसे बना हुआ पासा इवन पासा सम पासा कहलाता है। और 1 3 5 7 9 11, इनसे बना हुआ पासा विषम पासा कहलाता है। अब समझ में आ गया होगा आपको, आमने सामने की सतहों का अंतर 6। एक बार देखिए, क्या इसमें से किसी में भी आपको विषम नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, केवल इसी में विषम नजर आ रहा है। अब आपको पता चल गया होगा कौन सा करेक्ट होगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए, इसने एक चीज और बोली है, विषम आमने सामने की जो सतह है उनमें विषम बिंदुओं का अंतर 6 है, यानी कि 9 7 और 11 है। इसके बाद क्या बच गया? यहां 3, यहां 1 और यहां हो गया शेष 5। क्या इन सभी का अंतर 6 आ रहा है? बताइए एक बार, क्या वास्तव में 6 आ रहा है आपके पास? इनका तो कोई विचार ही नहीं करना, क्योंकि सम है। ठीक है, इसने केवल क्वेश्चन को चेंज किया था थोड़ा सा। विषम, जो आपने बोला विषम बिंदुओं का अंतर, आपको सम और विषम पासा के बारे में ज्ञात करना है। इनमें ये अंक आते हैं। जब आपको बात कर दे क्रमशः वाले में, तो शुरू के 6 अंक हैं वो विषम पासा में, शुरू के 6 अंक सम पासा में लेंगे। ठीक है, नोट कीजिए। इसके अलावा आपके मानक भाषा से भी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे मानक भाषा का एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, इसी के साथ आपका भाषा जो है टॉपिक है वो खत्म हो जाए। एकदम इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन मिलता है मानक भाषा में। यदि मानक भाषा में जैसे 3 मानक भाषा दे दिए गए और 3 स्थिति दे दी गई मानक भाषा की, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया, यहाँ 5 दे दिया। ठीक है, 5 नहीं, 5 तो विपरीत हो जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार से आपको दे दिया गया। इसके अलावा एक स्थिति और एक लास्ट तीसरी स्थिति। इस प्रकार से 3 स्थिति दे दी।
इसमें आपसे बोल दे कि ऊपर वाली सतह का योग कितना है, 11 है, तो बताइए इनकी नीचे वाली सतहों का योग क्या होगा। एकदम इजी है, कोई इंटरचेंज नहीं करना। जो अंक दे रखा है, जो ऊपर अंक दे रखा है, मानक भाषा में विपरीत अंक फिक्स होता है, आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। 2 का विपरीत क्या होता है, 5, 5 का विपरीत 2 और 4 का विपरीत 3। इनको जोड़ोगे तो आने वाला जो योग है वो इनके नीचे वाले जो सरफेस है उनका योग होगा। जोड़ लीजिए, 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10। एकदम इजी रहता है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस में दिमाग लगाने की जरूरत होती है। जिस प्रकार से क्वेश्चन बोल रहा है उसी के हिसाब से हमें रेगुलर चलना है। डायरेक्ट ऑप्शन पे रखेंगे और आंसर आपको इजीली प्राप्त हो जाए। ठीक है, गुमराह करने होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये केवल एसएससी वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है। जब एसएससी में कुछ अच्छा पूछना हो तब पूछा जाता है। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।